नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है। शैक्षिक प्रबंधन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई क्लास के साथ। एक क्लास पिछली क्लास में इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी और काफ़ी साथी की डिमांड थी कि शैक्षिक प्रबंधन है वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी हमने फिर से शुरुआत कर दी है। और सारी की सारे पूरा जो कंप्लीट है शैक्षिक परिदृश्य है, जितना भी अपना लगता है शैक्षिक मैनेजमेंट के अंदर, वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो साथ ही साथ देखिएगा, जो हमने इसके बारे में जो चर्चा की थी कि जो शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान के अंदर, हम जो शैक्षिक परिदृश्य उसकी बात कर रहे थे, उसके 4 विभाग थे। पहले विभाग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके अंदर आता है हमारा शिक्षा विभाग। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? जो शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग के अंदर हमने 2 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग और दूसरा हमारा आता है राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है। देखिए, प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम है पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग। इसी का दूसरा नाम है पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भी इसी को कहते हैं। क्या कहा जाता है? पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है प्रारंभिक शिक्षा जो विभाग है उसके। यदि बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कार्य क्या है। कार्य की चर्चा करते हैं। प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है उसकी हम जब चर्चा कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, तो उसमें हम सबसे पहले ध्यान रखना, राजस्थान में शिक्षा के सुनिश्चित करने के लिए देखिएगा, ये इसकी अगर बात करें तो वर्ष 1950 में हमने चर्चा की थी। सबसे पहले कर लेते हैं, वर्ष 1950 के अंदर स्थापना हुई थी। यदि शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो प्रारंभ निदेशालय के रूप में। यदि इनकी बात करें तो सबसे पहले बना था निदेशालय। क्या बना था? निदेशालय बना था वर्ष 1950 को। और कहाँ बना था ये? बीकानेर में अंदर बना था। कहाँ स्थित था? बीकानेर के अंदर स्थित था। अब ध्यान करना, वर्ष 1950 में इसने सबसे पहले प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रूप में अपना कार्य किया। बीकानेर के अंदर स्थापना कर दी गई थी। और शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु क्या किया गया था? शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा में गुणवत्ता हेतु इसको क्या कर दिया गया था? वर्ष 1997 के अंदर इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। क्या हो गया था? विभाजन। तो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा क्या हो गए थे? अलग अलग निदेशालय हो गए थे। पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग क्यों कहते हैं? यदि हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा की, तो सबसे पहले हम निदेशालय स्तर की बात करते हैं कि जो ये निदेशालय जो बना था अपना वर्ष 1950 के अंदर, बीकानेर में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्ष 1997 में इसका विभाजन अलग अलग कर दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा को अलग रखा गया था और माध्यमिक शिक्षा को अलग रखा गया था। ठीक है। और ध्यान करना, 1 जनवरी 1998 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा ने क्या किया था? जो निदेशालय था, ये जो था प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय था, उसने अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ किया था। कार्य प्रारंभ किया, स्वतंत्र रूप से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। 2010 से ग्रामीण क्षेत्र की प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती शिक्षाओं को स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 2001 में क्या है? पंचायत ग्रामीण जो शिक्षा थी, ध्यान रखना, वर्ष 2001 के अंदर, ठीक है ना, ग्रामीण शिक्षा के लिए, ग्रामीण शिक्षा है तो इसको क्या है? पंचायती राज के रूप में कन्वर्ट करने की अनुशंसा की थी। तो ग्रामीण शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा है वो ग्रामीण शिक्षा के रूप में क्या किया जाए? उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको चेंज कर दिया जाए, ये अनुशंसा रखी गई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए, ध्यान करना, जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा है 2 अक्टूबर 2010 को, अक्टूबर 2010 के अंदर जो हमारा जो निदेशालय था, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, उसका नाम क्या कर दिया गया? ग्रामीण क्षेत्र की प्रारंभिक शिक्षा है, इसके अंदर क्या किया गया था? जो अपनी ग्रामीण क्षेत्र की प्रारंभिक शिक्षा है, ग्रामीण क्षेत्र की प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रारंभिक शिक्षा का कार्य है वो निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करता था। लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा है
उस शिक्षा को क्या किया गया था, पंचायती राज संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, 2001 के अंदर ग्रामीण शिक्षा को अलग से एक अनुशंसा की गई थी वर्ष 2001 में। 97 में इसका विभाजन हो गया, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग निदेशालय बन गए। लेकिन हुआ क्या कि वर्ष 2000 के अंदर एक ऐसी अनुशंसा की गई कि ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा है वो एक नए तरीके से कार्य करे, इसलिए उसने क्या किया था, अक्टूबर 2010 को ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रारंभिक शिक्षा है उस शिक्षा को क्या किया गया था, पंचायती राज संस्थानों में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन इनका पैतृक विभाग है, ध्यान रखना, लेकिन प्रश्न आ सकता है इनका पैतृक विभाग, इनका पैतृक विभाग, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। जो इनका पैतृक विभाग है वो अब भी कौन है, पंचायती राज संस्थाओं के अंडर कर दिया गया था, लेकिन इनका पैतृक विभाग है वो अब भी कौन है, विभाग है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है। इनका पैतृक विभाग क्या कहलाता है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग कहलाता है। यानी पंचायती राज को कब दिया गया था, 2010 के अंदर इसको पंचायती राज शिक्षा के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन अब भी ये इनका पैतृक विभाग के रूप में क्या करता है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में कार्य करता है। जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है, यदि हम बात करते हैं निदेशालय की, जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय है वो कक्षा 1 से 5, इनके देखना ये जो है ये कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा के रूप में कार्य करता है। कक्षा 1 से 5 तथा उच्च प्राथमिक, देखिए इसने क्या है, निदेशालय प्रारंभिक जो शिक्षा निदेशालय है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, प्राथमिक और अपना उच्च प्राथमिक, ये दो चीजें कार्य करती हैं। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 प्रारंभिक शिक्षा जो है वो जो शिक्षा निदेशालय है, हम निदेशालय की बात करते हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसका जो निदेशालय है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, ये क्या करता है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के रूप में कार्य करता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ये क्या कार्य करता है, ये जो इसका जो मुख्य कार्य है ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के रूप में कार्य करता है। प्राथमिक जो है ये आपकी क्या कहलाती है, प्राथमिक कहलाती है, और कक्षा 6 से 8 है ये उच्च प्राथमिक होती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाएं होती हैं। आप देखिए विद्यालयों के अंदर ये क्या कार्य करता है, जो निदेशालय है, ये जो निदेशालय है इसके कार्य क्या है, जो निदेशालय है इस निदेशालय की हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा, केवल निदेशालय की बात करें तो ये निदेशालय क्या करता है, इसका जो कार्य है, जो ये प्राथमिक जो विद्यालय है, जो हमारे विद्यालय बने होते हैं उन विद्यालयों के अंदर यदि हम इनकी बात करें तो जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के अंदर क्या करता है, शैक्षिक जो योजनाएं बनाई जाती है, जो विद्यालय हैं उनके अंदर ये क्या कार्य करता है, इनका कार्य है वो है शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन, जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है उन शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करना। दूसरा है कार्मिक प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, और तीसरी यदि हम बात करते हैं प्रबंधन के साथ साथ इसका निर्देशन एवं नियंत्रण, निर्देशन एवं नियंत्रण, उन पर निर्देशन करना और उन पर नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है, ये शिक्षा निदेशालय करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक कार्य बचता है, और इन सब का क्या करना, चौथा जो कार्य है वो पर्यवेक्षण का बचता है। पर्यवेक्षण भी कौन करता है, यदि बात करें प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रारंभिक शिक्षा और इनको पंचायती राज अधीन कर दिया गया था, इनका निर्देशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आता है कक्षा 1 से 5 और 8 से। इसके कार्य शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उनका
प्रबंधन करना, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये सारे के सारे कार्य हैं वो किस में आते हैं। तो आपसे पूछे कि निदेशालय कितने हैं। यदि हम बात करते हैं निदेशालय की प्रारंभिक शिक्षा विभाग में, सबसे पहले पंचायती राज शिक्षा विभाग ही कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं निदेशालय की, और ये जो निदेशालय हैं वो दो रूप से हैं, प्रारंभिक और आपका माध्यमिक। ये निदेशालय के रूप में कार्य करता है। जो निदेशालय है उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। किस रूप से हुई थी? स्वतंत्र रूप से प्रारंभ किया था, और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के लिए वर्ष 2000 में एक अनुशंसा की गई थी अलग से बनाया जाए, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया था पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग। 2 अक्टूबर 2010 को इसका पैतृक चेंज कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गया इनका पैतृक विभाग। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा है उसकी, जब हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की जब बात आती है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले अपने ध्यान करना है जो प्रारंभिक शिक्षा या पंचायती राज शिक्षा विभाग है, इसके कार्य क्या क्या है। इसके कार्य क्या है, इनके कार्य हैं वो प्रश्न में आते हैं भी। इनके कार्य क्या हैं ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जो प्रारंभिक शिक्षा है उनका मुख्य कार्य क्या है। देखिए, पहला कार्य है वो है प्रारंभिक शिक्षा का, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उस प्रारंभिक शिक्षा का ये क्या करते हैं, जो भी प्रारंभिक शिक्षा है उस प्रारंभिक शिक्षा के अंदर जो नीति बनाई जाती है, जो योजनाएं निर्माण की जाती है, उन नीतियों का क्या करता है, निर्धारण करता है। कि सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा की जो नीति है, नीति का निर्धारण, यानी जितनी भी नीतियां बनाई जाती है उन नीतियों का निर्धारण करने वाला कौन होता है, तो वो हमारा होता है प्रारंभिक शिक्षा या पंचायती राज शिक्षा विभाग। प्रारंभिक शिक्षा या इसको बोलते हैं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग है। उसका मुख्य कार्य क्या करता है कि प्रारंभिक शिक्षा के हेतु जितनी भी नीतियां बनाई जाती है उन नीतियों का निर्माण करना। दूसरा, शिक्षा का, दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन। प्रबंधन एवं प्रशासन जो करता है वो भी कौन करता है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ही करता है। यानी इनका प्रबंधन एवं प्रशासन एवं विस्तार करना, प्रबंधन एवं प्रशासन एवं उनका पूर्ण विस्तार, उनका विस्तार करना किसके अंदर आता है, विस्तार करना, ये मुख्य रूप से इसका कार्य हो जाएगा। दूसरा, कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उस शिक्षा का प्रबंधन करना, उस पर प्रशासन करना, उसका प्रबंधन एवं प्रशासन के साथ साथ उसका विस्तार करना, उसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या नई चीजें कर सकते हैं, ये इसके कार्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है अनौपचारिक शिक्षा। यानी अनौपचारिक जो शिक्षा, औपचारिक शिक्षा है जो विद्यालय शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा है वो घर परिवार या किसी अन्य संस्थान के माध्यम से जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। एवं साक्षरता जो कार्यक्रम है, एवं कार्यक्रम, यानी सबको साक्षर बनाना है, इस तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं, सर्व साक्षरता अभियान है, जो साक्षरता संबंधी जितने भी कार्य करते हैं, कार्य हैं, उन कार्यों का क्या, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने का कार्य ये भी कौन करता है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, उसके साथ साथ साक्षरता जो शिक्षा से संबंधित या साक्षरता संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का क्रियान्वयन कौन करता है, वो प्रारंभिक शिक्षा करता है। ठीक है, शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार, शैक्षिक गतिविधियों, यानी प्रारंभिक शिक्षा के संबंधित है ये जो शैक्षिक, यानी प्रारंभिक शिक्षा हम ये लिख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा, उसके जितने भी शैक्षिक गतिविधियां हैं उन शैक्षिक गतिविधियों का क्या करना, विस्तार करना, एवं उन गतिविधियों को क्या करना, विस्तार करना, और उनको क्या करना, आरंभ करवाना। गतिविधियां हैं उनका विकास करना। देखिए, गतिविधियों का, सॉरी, गतिविधियां हैं उनका क्या करना, विकास करना। जो गतिविधियां निर्धारित करते हैं, शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षिक और शैक्षिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनका विकास कौन करता है, उनका विकास करने का काम होता है वो पंचायती राज विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग या प्रारंभिक शिक्षा विभाग का आता है। साथ ही वित्तीय नियोजन, नेक्स्ट यदि कार्य की बात करें तो वो होता है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन का मतलब होता है धनराशि की जब बात आती है
जो चीजें खर्च होती हैं उन पर उनका जो नियोजन है, वित्त प्रबंधन का जो कार्य है नियोजन करना। और देखिए इसके सारे के सारे ये जो 4 कार्य हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हो जाएंगे। ये 4 मुख्य कार्य कौन कौन करता है। प्रारंभिक शिक्षा की नीतियों का निर्धारण करना, दूसरा प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन एवं उनका प्रशासन एवं उनको विस्तारित करने का कार्य कौन करता है, तो हमारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग करता है। साथ ही साथ शिक्षा के अंदर शैक्षिक गतिविधियां और उनका विकास करने का कार्य भी ये करता है। अनौपचारिक शिक्षा है, इसके साथ साथ आपका साक्षरता कार्यक्रम है, उनके क्रियान्वयन का कार्य भी कौन करता है। और वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन का कार्य भी कौन करता है, यानी धनराशि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कौन करता है, ये सारे सारे कार्य करते हैं। प्रारंभिक राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके क्या हो गए प्रमुख कार्य। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर प्रश्न क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छे होते हैं कि आप पूछ लेते हैं कि इनका मुख्य कार्य क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहे कि इसके अंदर कितनी संस्थाएं हैं, संस्थाओं से संबंधित प्रश्न आता है। तो नेक्स्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस जो विभाग है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, देखिए यहां से 100% प्रश्न आता है। जो हमारा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसके अंदर 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं। ध्यान करना, इस विभाग की जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं हैं 2 प्रकार की होती हैं। और यहीं से प्रश्न आता है कि जो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग है इसके अंदर कितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, 2 प्रकार की। सबसे पहले होती है राजकीय संस्थाएं, सरकार के अधीन राजकीय जो संस्थाएं हैं, यानी गवर्नमेंट जितनी भी होती हैं वो संस्थाएं राजकीय संस्थाएं। दूसरा होती है वो होती है स्वायत्त शासी संस्थाएं, स्वायत्त शासी संस्थाएं। यहां से 100% आता है प्रश्न सीधा सा आएगा, निम्न में से कौन सी राजकीय संस्थाएं है या नहीं है, कौन सी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं या कौन ही है। ऑटोनोमस की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनमें राजकीय संस्थाएं और अपनी स्वायत्त शासी संस्थाएं, ये संस्थाएं कार्य करती हैं। अब ध्यान करना, जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात आती है उनके अंदर राजकीय जो संस्थाएं हैं, जो हमारी राजकीय संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी आती है। सबसे पहले ध्यान करना, निदेशालय पहला आता है, निदेशालय, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ये आता है। कौन आता है, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग। और ये निश्चय विभाग है वो कहाँ है, ये अपना बीकानेर के अंदर है। तो प्रारंभिक शिक्षा का कार्यभार कौन करता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करता है। दूसरा आता है वो अपना होता है जो निदेशालय है, दूसरा जो निदेशालय है वो कौन सा कार्य करता है, साक्षरता एवं तत् शिक्षा, साक्षरता एवं तत् शिक्षा दोनों ही आती है इसके अंदर। साक्षरता एवं तत् शिक्षा, ध्यान करना, राजस्थान, ये आती है राजस्थान शिक्षा, राजस्थान। और ये कहाँ स्थित है, ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। पहली कौन सी हो जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो निदेशालय है वो निदेशालय हो जाएगा। दूसरा निदेशालय कौन हो जाएगा, साक्षरता एवं तत् शिक्षा राजस्थान, जिसका मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, जयपुर में। तीसरा है पंजीयक, पंजीयक जितने भी पंजीयक होते हैं, पंजीयक हैं शिक्षा विभागीय, शिक्षा विभागीय, शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। यानी कि पंजीयक एवं शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, और ये परीक्षाएं कौन आयोजित करवाता है, ये है बीकानेर में। कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर। तो तीसरा विभाग राजकीय विभाग कौन सा हो गया, पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर। और चौथा जो होता है वो होती है सारी की सारी डाइट्स जितनी भी, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थान जितने भी हैं, प्रशिक्षण संस्थान जितने भी हैं, यानी कि ये आती है आपकी डाइट। और डाइट की अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर 33 जिलों, पुराने जो 33 जिले हैं उन 33 के 33 जिलों में डाइट है, तो डाइट टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, 33 डाइटें हो जाएगी। ये जो है ये क्या है, ये गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी की सारी राजकीय संस्थाएं हैं। अगर बात करते हैं राजकीय संस्थाओं के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें 4 प्रकार की संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं आपकी कितनी हो जाएगी, 4 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती है। किसके अधीन, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन 4 राजकीय संस्थाएं हैं वो कार्य करती हैं। और इसी प्रकार से स्वायत्त शासित संस्थाएं भी 4 प्रकार की स्वायत्त शासित संस्थाएं कार्य करती है। उसमें कौन सा है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, पहला आएगा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। और ये कहाँ स्थित है, ये है अपने जयपुर के अंदर। यदि निदेशालय पूछे, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, तो कहाँ हो जाएगा, बीकानेर में। यदि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद पूछा जाता है तो कहाँ स्थित है, अपने जयपुर के अंदर। दूसरा राजस्थान शिक्षा बोर्ड, राजस्थान शिक्षा बोर्ड, राजस्थान शिक्षा बोर्ड, ये भी एक स्वायत्त शासित शिक्षा कर्मी, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। और ये भी कहाँ स्थित है, ये भी अपने जयपुर में है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड है, वो भी एक प्रकार की क्या है, स्वायत्त शासित संस्थान है। और कहाँ डिपेंड है, ये भी कहाँ है, जयपुर में। इसके अलावा राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। ये भी एक स्वायत्त शासित संस्थान है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी अपना जयपुर के अंदर है। और ये भी क्या है, एक प्रकार की स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। राजस्थान अगर बात करें, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर है, ये भी इसकी क्या है, स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। किसके अंदर आती है, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंदर आती है। इसके अलावा एक ध्यान करना, जो अपना आता है राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल के अलावा राजस्थान राज्य शैक्षिक, एक और है इसके अंदर, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंदर एक और लेते हैं अपने, ये 5 प्रकार की संस्थाएं हैं। और उसमें 5वीं है आपकी आर श्रीट, जो राजस्थान के अंदर आती है। आर श्रीट जिसको हम बोलते हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ आर श्रीट, जो राजस्थान के अंदर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, जयपुर सॉरी उदयपुर के अंदर स्थित है आर श्रीट, ये है उदयपुर में। ये अपने हैं जयपुर में, और ये है आर सीट है, ये उदयपुर में है। ये 5 स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं जो कार्य करती है। इस संस्थान के में जो बात करते हैं तो इन्होंने देखिएगा 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। ये ध्यान करना, जो आर सीट है ये 2018 के बाद से इसको शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2018 के बाद इसको क्या कर दिया गया है, स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, ये सारे के सारे क्या है, स्वायत्त शासित संस्थाओं के रूप में कार्य करती है। यहाँ से 100% प्रश्न बन के आता है कि जो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसके अंदर संस्थाएं कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं। पहली राजकीय संस्थाएं, जो 4 प्रमुख संस्थाएं हैं। स्वायत्त शासित संस्थाएं 2018 के बाद 5 हो गई है, पहले 4 थी। 2018 के अंदर आर सीट उदयपुर को इसको एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसको चयनित किया गया था, यानी 8 अगस्त 28 2018 को। अगर आर सीट की बात करें, इसमें कम शामिल किया गया था, आर सीट को इसके अंदर शामिल किया गया था 2018 के अंदर, 8/8/2018 के अंदर इसको स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसमें सम्मिलित कर लिया गया था।
2018 के अंदर इसको इसमें सम्मिलित किया गया कि इसके अंदर कौन कौन सी होती है। यदि हम बात करते हैं अब इन निदेशालय की, इन संस्थाओं की, तो संस्थाओं के रूप में सबसे पहले ये संस्थाएं होगी, राजकीय संस्थाएं होगी, स्वायत्त शासित संस्थाएं होगी। कौन कौन सी है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय साक्षरता स्तर शिक्षा, पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल और आपका आर सीट उदयपुर वाला है 2018 के बाद में। ये 5 स्वायत्त शासित संस्थाएं की प्रमुख रूप से कार्य करती है। यदि हम इसका ढांचा देखें, यदि प्रारंभिक शिक्षा का ढांचा देखें, देखिएगा प्रारंभिक शिक्षा के एक ढांचे के रूप में यदि बात करें, इसका ढांचा है वो कैसे कार्य करता है। यदि प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, जो आपका शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग के यदि हम ढांचे की बात करें तो उस शिक्षा विभाग का ढांचा है वो कैसे कार्य करता है। सबसे पहले जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो मुख्य होता है वो होता है शिक्षा मंत्री। कौन आता है? आपका शिक्षा मंत्री आता है। शिक्षा मंत्री के बाद में आता है प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव, और ये कहाँ का होता है? शिक्षा विभाग का सचिव होता है। जो आपका शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग का सचिव है वो इसके अंदर क्या करता है? कार्य करता है। इसके बाद में ध्यान करना, इसके बाद में आता है आयुक्त। इसके बाद में आता है आयुक्त, और वो भी किसका होता है? ये आयुक्त भी किस स्तर का होता है? आयुक्त भी स्कूल शिक्षा से संबंधित होता है। आयुक्त होता है वो किससे संबंधित होता है? हमारा जो स्कूल शिक्षा है उससे संबंधित होता है, वो आयुक्त इसके अंदर कार्य करता है। आयुक्त के बाद में आते हैं निदेशक, फिर आता है निदेशक, और ये निदेशक कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो निदेशक है, जो हमारा बीकानेर है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो निदेशक है वर्तमान में कौन है वो भी आपको अच्छे से देखना है। देखिए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग आता है। निदेशक के बाद में आते हैं अपने अतिरिक्त निर्देशक, एडिशनल डायरेक्टर। निदेशक के बाद में आता है अतिरिक्त निर्देशक, ये डायरेक्टर होते हैं। अतिरिक्त निदेशक, जिसको हम एडी के नाम से जानते हैं। एडिशनल जो होता है एडी के रूप में, एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं, और एक तो होते हैं डिप्टी डायरेक्टर। इसके बाद में आता है उप निदेशक। उप निदेशक, इसको हम डीडी के नाम से जानते हैं, यानी डिप्टी डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी है, उसके बाद में आता है अतिरिक्त निदेशक एडी। एडी के बाद में आता है अपना डीडी, और सबसे अंत में अंदर आता है अपना डीईओ। इसके बाद में सबसे अंत में जो है, सबसे नीचे की बात करें, इसके अंदर कौन आता है? जो शिक्षा अधिकारी होता है, जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी इसके अंदर आता है, जिसको हम डीओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। ये आते हैं। यदि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ढांचे की जब हम बात कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ढांचे की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं अपने शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री के बाद में यदि हम बात करें तो कौन आता है? प्रमुख शासन सचिव। कहाँ का होता है? जो शिक्षा विभाग के स्तर का जो शासन सचिव होता है वो आता है। फिर आयुक्त आता है स्कूली शिक्षा का। उसके बाद में आते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो निदेशक है। उसके बाद में आता है अतिरिक्त निदेशक, फिर उप निदेशक जिसको हम एडी और डीडी के नाम से जानते हैं, और सबसे अंत में आता है जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, डीओ इसके अंदर सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात आती है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर हमने सबसे पहले निदेशालय आ गया, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो हम विभाग की बात कर रहे हैं तो विभाग की सारी बात होगी, तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात आती है। ये गवर्नमेंट विभाग है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं निदेशक प्रारंभिक और माध्यमिक। ये भी हमने चर्चा कर ली। जब प्रारंभिक शिक्षा की बात आती है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर हम बात करते हैं निदेशक, इसकी बात हो चुकी है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं निदेशक की।
और ये निदेशक हम बात कर चुके हैं प्रारंभिक और अपना माध्यमिक का। और कहाँ है ये? बीकानेर में। और यदि हम निदेशालय की बात करते हैं तो ये जो निदेशक हैं, ये जो सबसे पहले निदेशालय बना था, ये निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 के अंदर। 1950 में कहाँ हुई? अपने बीकानेर में। ठीक है। फिर इसके बाद में निदेशालय का विभाजन हुआ था 1993 के अंदर, और इस विभाजन के तहत क्या बने थे? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और अपना माध्यमिक। ठीक है। और देखना, इसके बाद में पंचायती राज विभाग को सौंपा गया था प्रारंभिक शिक्षा है। जनवरी 1998 में शिक्षा निदेशालय ने स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम किया था। अगर आपसे बात करें, इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? कार्य प्रारंभ कब किया था? इन्होंने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था वो हमने चर्चा कर ली थी 1 जनवरी 1998 से। 1 जनवरी 1998 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। वर्ष 2001 के अंदर ग्रामीण शिक्षा से संबंधित एक आया था कि ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, और ग्रामीण शिक्षा के लिए वर्ष 2001 में प्रस्ताव आया। उसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 2010 को पंचायती राज विभाग का निर्माण किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को क्या कर दिया गया था? प्रारंभिक शिक्षा है वर्ष 2010 को, जो ये प्रारंभिक जो शिक्षा थी, इस प्रारंभिक शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? प्रारंभिक शिक्षा है उसको पंचायती राज, इस पंचायती राज में क्या कर दिया गया था? स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या दिया गया था? पंचायती राज विभाग के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक क्रियाओं का, गतिविधियों का निर्माण है वो कौन करता है? तो जो ये निदेशालय है, ये निदेशालय है वो क्या कार्य करते हैं? ये निदेशालय है जो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, ये क्या कार्य करता है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों पर कार्य करता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक इस तरह के कार्यों पर कार्य करता है। प्राथमिक 1 से 5 और ये 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के अंदर योजनाओं का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना, उनका पर्यवेक्षण करना, नीति निर्धारण करना, ये सारे के सारे कार्य हैं वो कौन करता है? वो अपने करता है। जो अपना पर्यवेक्षण का कार्य है, नियंत्रण का कार्य है, निर्देशन का कार्य है, वो सारा का सारे कौन करता है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्य करता है। ये हो गया अपना प्रारंभिक शिक्षा विभाग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है वो कौन आता है? पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। दूसरी हमने चर्चा की थी पंजीयन शिक्षा विभागीय जितनी भी परीक्षाएं हैं, पंजीयन और शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये भी अपने कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। यानी कि पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं जिसकी बात करते हैं, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं हैं वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। यह विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसके जो कार्य हैं, ये कार्य क्या करते हैं? कौन कौन से कार्य हैं? इसका कार्य है प्रमुख विभाग की जो प्रमुख जितनी भी परीक्षाएं हैं, यानी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन कौन करता है? पंजीयन विभाग करता है। और ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है, इस कारण है इसके अंदर देखना कौन कौन सी परीक्षाएं आती हैं। इसके अंदर 2 मुख्य परीक्षाएं आती हैं। 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा है ये इसके अंदर सम्मिलित होती है। दूसरा जो हम BSTC बोलते हैं, जिसको DE या जो BSTC है, जो परीक्षाएं होती है उन प्रकार की परीक्षाओं का क्या करती है? आयोजन करती हैं। और ये इनकी क्या होती है? नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ध्यान करना कि जो जैसे DLD या BSTC की जो परीक्षाएं हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षाएं हैं,
उनका क्या करता है, ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन करवाने का इस पर क्या होता है, प्रभार होता है। ठीक है, इसके अलावा देखना इसका कार्य परीक्षाओं का आयोजन, इसके अलावा देखना मूल्यांकन एवं परिणाम की घोषणा। ये क्या कार्य करता है, परीक्षा का आयोजन करवाना, ठीक है, उनका मूल्यांकन करवाना, यानी जो परीक्षाएं आयोजित करवा दी उन परीक्षाओं का क्या करवाते हैं, ये मूल्यांकन करवाते हैं। मूल्यांकन एवं परिणाम की घोषणा यही करते हैं। परिणाम जो होता है, उन परिणाम की घोषणा है वो कौन करता है, वो आपका पंजीयन विभाग करता है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर है, वो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जैसे 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं, डीएलडी की परीक्षाएं, बीएसटीसी की परीक्षाएं, इनके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। उन परीक्षाओं का आयोजन करता है, उनका मूल्यांकन करता है, परिणाम की घोषणा करता है। और ध्यान करना, ये क्या करता है, जो इनका परिणाम होता है उस परिणाम में देखना पारदर्शिता और पूर्ण गुणवत्ता के साथ, ये है क्या ध्यान रखता है, पारदर्शिता एवं पूर्ण गुणवत्ता का ध्यान। जितनी भी परीक्षाएं करवाता है उन परीक्षाओं के अंदर क्या है कि वो परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो, उसके अंदर पूर्ण गुणवत्ता हो। उन परीक्षाओं को पूर्ण गुणवत्ता परीक्षाओं का क्या करता है, आयोजन करवाता है। पारदर्शिता एवं पूर्ण गुणवत्ता का क्या करता है, इसमें विशेष तौर से ध्यान रखता है। पंजीयन शिक्षा विभागीय बीकानेर जो है वो क्या कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। 8वीं बोर्ड की परीक्षा, डीएलडी, पीएचडीसी जैसी परीक्षाओं का आयोजन करता है, उनका परिणाम निकालना, उन पर संबंध घोषणा करना, परिणामों की घोषणा करना है ना, परिणाम की घोषणा, उनमें पारदर्शिता एवं पूर्ण गुणवत्ता का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसके बाद हमने पढ़ी थी राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा। राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा, इसकी बात, ये भी एक गवर्नमेंट संस्थान है, राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, इसकी बात हुई थी। और ये कहाँ स्थित है, ये अपने हैं जयपुर में। कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। देखिए राजस्थान साक्षरता एवं सतत निदेशालय, साक्षरता एवं शिक्षा के कार्यक्रम, ये क्या करता है, इनका कार्य है, इनके कार्य क्या है, साक्षरता से संबंधित जितने भी हैं, साक्षरता से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन करवाता है। देखिए सतत शिक्षा, साक्षरता एवं जो सतत शिक्षा है उनसे संबंधित कार्यों का क्या करता है, कार्यक्रम। देखना जैसे कार्यक्रम आता है साक्षर भारत कार्यक्रम, साक्षरता एवं सतत शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम जितने भी होते हैं उनका ये कार्य करता है। जैसे साक्षर भारत कार्यक्रम, अब आपसे प्रश्न आ जाए कि साक्षर भारत कार्यक्रम का आयोजन कौन करता है या इस पर नियंत्रण कौन करता है, इनके कार्यों का आयोजन कौन करता है, साक्षर भारत कार्यक्रम है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे पढ़ना लिखना अभियान है, पढ़ना लिखना अभियान एक अभियान चलाया गया था, पढ़ना लिखना अभियान है, इनका आयोजन कौन करता है, इन कार्यक्रमों का आयोजन ये करता है। ये सतत क्रियान्वयन हेतु क्या करते हैं, इसके निदेशालय की स्थापना की गई थी जयपुर के अंदर। जैसे साक्षर भारत कार्यक्रम है, पढ़ना लिखना कार्यक्रम है, इस प्रकार के जो विशेष कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों हेतु क्या की गई थी, राजस्थान के अंदर सतत शिक्षा निदेशालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। डाइट्स है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं डाइट्स की, इसके अलावा हम बात करते हैं डाइट्स हैं, उन डाइट्स को प्रत्येक जिला स्तर पर, ये डाइट है ये क्या है, प्रत्येक जिला स्तर पर है। तो वर्तमान में नए जिलों के आधार पर भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। वर्तमान की संख्या है 33 है। जो डीईओ ऑफिस होता है इसका मुख्य कौन होता है, डाइट का, वो होता है डीईओ। वर्तमान में डीईओ के नाम से जाना जाता है, पहले डीईओ होता था, है ना, पहले इसको डाइट का अधिकारी डीईओ होता नहीं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर होता था, मुख्य डीईओ माना जाता है, इसके नीचे पीईओ वगैरह ये कार्य करते हैं। इसकी हम पूर्ण रूप से व्याख्या है वो क्या है, अलग से हम डाइट के बारे में जब पढ़ेंगे, कौन कौन सी डाइट है, कहाँ कहाँ है, इसके कौन कौन से चेंज हुए, कब बनी, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं अस्थायी संस्थानों की, अस्थायी संस्थानों की जब हम बात करते हैं
तो उसके अंदर आपका पहला आता है अस्थायी संस्थानों की। जब हम बात करते हैं, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान शैक्षिक, जो हमारा आरसीट है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम बोलते हैं आरसीट। ये आरसीट है उदयपुर के अंदर है। आरसीट जो है ये कहाँ स्थित है, ये उदयपुर में है। और इसके बारे में हम पूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे बाद, इसके एक एक के बारे में जब चर्चा करेंगे। और इसको स्कूली शिक्षा से कब जोड़ा गया था, स्कूल शिक्षा विभाग से। स्कूल शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य करती है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसको कब लिया गया था, ये प्रश्न आ सकता है। और इसको स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर लिया गया था 8/8/2018 को इसको स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। इसी प्रकार से राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है RSTV, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये भी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। इसको भी क्या कर लिया गया था, ये एक स्वायत्त शासी संस्थान है जो क्या करती है, इस संस्था के अगर हम बात करें तो इनका मुख्य कार्य है किताबों का निर्माण करना, उनको प्रत्येक स्तर पर भेजना। पहले ये कक्षा 1 से 8 तक का कार्य करती थी। पहले ये कक्षा 1 से 8 तक की जो कक्षा है उनकी किताबों का निर्माण करना, उनकी पहुंच देना। और वर्तमान में ये क्या है, इसके अंदर ये कक्षा 1 से 12 तक की बुक, 1 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनका मुद्रण और उनका वितरण करती है। पहले ये क्या करती थी, लेकिन वर्तमान में ये कक्षा 1 से 8 तक करती है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, एक स्वायत्त शासी संस्थान है। ये भी क्या है, एक प्रकार की स्वायत्त शासी संस्थान है जो इसके रूप में कार्य करती है। अब आता है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। नेक्स्ट स्वायत्त शासी संस्थान की यदि बात करें तो नेक्स्ट स्वायत्त शासी संस्थान है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। राजस्थान शिक्षा कर्मी राजस्थान राज्य शिक्षा कर्मी जो बोर्ड है, इसकी हमने चर्चा की थी। ये जो है बोर्ड कहाँ स्थित है, इस बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान करना, राजस्थान राज्य शिक्षा कर्मी बोर्ड की बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है, ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर के। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर है। RSKB, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जो है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RSKB, ये कहाँ स्थित है, ये अपना है जयपुर में। कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। देखिए राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा युवतियां हैं उनका माध्यम, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, और ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो जितने भी समस्त बालक एवं बालिकाओं को, ये बच्चे या क्या कर सकते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ना या प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा देना। क्या है, को प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा देना, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा दी जाए, इस हेतु इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका देखना ये कहाँ स्थित है, दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। राजस्थान के जो दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र,
राजस्थान के दूरस्थ एवं दुर्गम जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर ये क्या करता है, कार्य करता है। और ये बना कब था, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1984 के अंदर। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1984 में। कहाँ हुई थी, ये हुई थी किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ स्थित है, किशनगढ़ अजमेर जिला। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी किशनगढ़ अजमेर में। प्रारंभिक तौर पर योजना चलाई गई और 87 में योजना हेतु शिक्षा यानी पूर्ण रूप से इसका गठन अगर पूछ ले कि पूर्ण गठन है, इसका पूर्ण जो गठन है वो कब हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। प्रारंभ हुआ था वर्ष 1984 में। दूरस्थ बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा कर्मी की योजना के संचालन हेतु शिक्षा कर्मी बोर्ड का आयोजन हुआ था। वर्ष कब यानी पूर्ण गठन की बात करें तो ये हुआ था वर्ष 1987 के अंदर। 1987 के अंदर इसका पूर्ण गठन कर दिया गया था। जो शिक्षा कर्मी है उस शिक्षा कर्मी योजना के संचालन हेतु किसका कार्य है, ये है शिक्षा कर्मी योजना का संचालन। शिक्षा कर्मी योजना का संचालन, शिक्षा कर्मी योजना का ये क्या करता है, संचालन करता है। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड का क्या किया गया था, गठन किया गया था। पूर्ण गठन 1987 में हो गया था। इसके बाद जो बचता है, इसके बाद अपने बचता है राजस्थान मदरसा बोर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड। राजस्थान मदरसा, राजस्थान मदरसा बोर्ड है, ये भी एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य करता है। राजस्थान मदरसा बोर्ड ये भी कहाँ स्थित है, ये भी अपने जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान मदरसा बोर्ड है, ये भी कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 जनवरी 2003 को। 23 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि स्थापना की बात आती है, इसकी स्थापना यदि पूछी जाए कि राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 23 जनवरी 2003 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में आता है। मदरसा की स्थापना का उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है, इसके जो मुख्य उद्देश्य है, ये है क्या है, मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना। मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको क्या करना, जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं उन मुस्लिम बच्चों को क्या करना, मदरसों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बच्चों को दीनी तालीम प्रदान करना। मुस्लिम बच्चों या मुस्लिम समुदाय के बच्चों को दीनी तालीम प्रदान करना। ये एक कार्य करता है मुस्लिम बच्चों की शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण लाने के लिए, उनको दीनी तालीम प्रदान करने के लिए। ये प्रश्न आ सकता है कि किस हेतु प्रारंभ किया गया था, दीनी तालीम प्रदान करने के लिए प्रदान करना था, जिसके कारण बच्चे आधुनिक शिक्षा से, इसका कारण क्या है, आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहे, आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहे। यानी वर्तमान के अंदर उनको ऐसी शिक्षा प्रदान कर दी जाए कि आने वाले समय में वो शिक्षा से क्या न रहे, वंचित न रहे। राजस्थान मदरसा बोर्ड का क्या कर दिया गया था, आधुनिक शिक्षा के लिए ही ये प्रश्न आता है कि किस शिक्षा हेतु, कि जो बच्चे हैं मुस्लिम बच्चों की आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसका अध्ययन प्रारंभ किया गया था, तो प्रारंभ किया गया था राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के अंदर। कब प्रारंभ हुआ था, वर्ष 2003 के अंदर। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। इसके बाद एक और बचती है, वो कौन है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी अपने जयपुर में है। राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका शॉर्ट नाम है राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ एलिमेंट्री के एजुकेशन। राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन RCCE की स्थापना की गई थी। RCEE की स्थापना, राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका पूरा नाम पूछ लिया जा सकता है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद RCEE की स्थापना की गई थी। इनका वर्तमान में इनका विलय देखिए, अब पहले ये इसकी स्थापना हुई थी तो वर्तमान में इसका विलय कर दिया गया है। वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। किस में विलय कर दिया गया है, तो वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में इसका विलय है। राजस्थान स्कूल शिक्षा
परिषद के अंदर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंदर इसका क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। क्या है ये, क्या कार्य करता है, समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम, समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसको प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग का विलय करके स्कूल शिक्षा विभाग कर दिया गया था, ठीक है ना। उपरोक्त सभी संस्थाएं स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत करती है। तो वर्तमान में भी क्या है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को किस रूप से माना जाता है, स्कूल शिक्षा विभाग के रूप में जाना जाता है। ये राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद थी, वर्तमान में राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के अंदर कर दिया गया है। समग्र शिक्षा विभाग है, अभियान है, जो समग्र शिक्षा संबंधी जितने भी अभियान होते हैं उनका कार्य कौन करता है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद करती थी। वर्तमान में इसको किसके अंदर विलय कर दिया गया है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंदर को विलय कर दिया गया था। ये थे प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं। यहाँ से 100% आता है, या तो इनमें से कोई एक प्रश्न पूछता है कि इसके कार्य क्या है, उनको किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन के इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न आता है। नहीं तो इसमें से सीधा प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सी स्वायत्त संस्थाएं हैं, कौन सी राजकीय संस्थाएं हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा परिषद का पूरा ढांचा हमने पढ़ लिया कि इसके स्तर पर कौन कौन से अधिकारी कार्य करते हैं, इसके नीचे कौन कौन सी विभागीय संस्थाएं कार्य आती है, 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। तो यहाँ से अब जब प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं, उसके बाद हमारा बचता है माध्यमिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा यहाँ आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग, उसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती हैं। तो आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में की थी, तो राजस्थान के अंदर जो शैक्षिक परिदृश्य उसकी स्थापना की थी। सबसे पहला हमारा चल रहा है राजस्थान शिक्षा विभाग। राजस्थान शिक्षा विभाग के कौन कौन से पार्ट हैं, कितने विभाग हैं, उनकी चर्चा कर ली। उसके बाद में हमने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की बात चल रही थी। तो प्रारंभिक शिक्षा हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो सभी साथी वीडियो देखने के बाद आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आप अपना कमेंट के अंदर अपना व्यू जरूर दें, और आप जितने भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़े वो भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।